फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरटी क्लासेस। मेरा जो आज का लेक्चर है वो 9th स्टैंडर्ड का है। अभी देखो ध्यान से, बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम चालू है। मैंने फिलहाल कौन सा एग्जाम लिया मालूम है? फिलहाल जितने चैप्टर्स अभी चैप्टर 1 में आने वाले हैं आपको पता। देखो एक और चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, फिलहाल मालूम कौन सा चैप्टर आने वाले? चैप्टर नंबर 4 रेशियो प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 6 आपको जो ना फाइनेंशियल प्लानिंग, बराबर, और चैप्टर नंबर 7 आपका क्या है? स्टैटिस्टिक। इसमें ना आपको ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार खाली क्या करूँ, सबका रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके एग्जाम में आप उसको अच्छे से समझ सको क्वेश्चन को। समझे? मेरा आज का जो लेक्चर हो गया आपका 9th स्टैंडर्ड का एक रिवीजन लेक्चर है, जिससे आपको समझेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले, उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, चलो देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे मालूम है क्वेश्चन ले रखा, मालूम है आपका हेडिंग क्या आएगा मालूम एग्जाम में? रिड्यूस द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड नंबर। इनका रेशियो निकालना आपको, फर्स्ट रिड्यूस करना है फर्स्ट से सेकंड को। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। देखो क्या लिखा है, 72 और 60 लिखा है ना। आप क्या करोगे, 72 ऊपर और 60 आएगा इसके नीचे, इतना आ गया। अब देखो बहुत लोग मालूम है क्या, बहुत लोगों को कट करने नहीं आता। हम लोग को इसको ना आपको डिवाइड करने आना चाहिए। अब ये डिवाइड मालूम कब होगा? जब दोनों नंबर एक ही टेबल से कट होने चाहिए, तब ये डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें करना कैसे, ध्यान से देखो। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। कैसे मालूम है? यहाँ पे लास्ट में 2 है, लास्ट में, और यहाँ पे 0, मतलब 2 के टेबल से डिवाइड होगा। अगर कभी भी इसको आप 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो सिंपली इसको क्या करोगे, इसका हाफ लिखना है आपको, डायरेक्ट शॉर्टकट के लिए। कैसे करोगे? देखो 72 का आप क्या होगा ना, देखो 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 36। अब यहाँ देखो 30 का हाफ कितना होता है, सॉरी 60 का हाफ कितना होगा, 30। अगर वापस आप इसका हाफ करोगे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा, 36 का। देखो 2 1 जा 2, यहाँ कितना बचा 1, 18 हो गया ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। अगर इसका आप हाफ करोगे कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3 का टेबल ना, दोनों को 3 के टेबल से पढ़ो। देखो 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, कितना आपका आंसर आया, 6/5। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब 6/5 का आंसर आ गया। लेकिन अभी मालूम है 6 और 5 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, इसका मतलब आगे डिवाइड नहीं होगा। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, आपका रेशियो होगा 6:5। ये कब होगा मालूम है? जब आपको डिवाइड अच्छे से करने नहीं आएगा तब, या फिर आपको टेबल ना आए तब। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे, देखो ध्यान से, एक और आपका मेथड कैसा रहेगा, 72/60 दिया, आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही टेबल में कौन से टेबल में आते हैं। तो मुझे याद है मालूम कौन से टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में। कैसे? देखो ध्यान से, 12 6 जा कितना होता है 72, और 12 5 जा कितना होता है 60। तो मेरा आंसर क्या आ गया डायरेक्टली, 6:5, सॉरी 6/5। क्या लिखूंगा मैं, 6:5। ये मेरा क्या आ गया, इसका रेशियो। समझे? इसमें वही होगा, देखो आप जैसे करते हो 52 ऊपर लिखो और क्या लिखो 78 नीचे, बराबर। अब क्या करना आपको, अगर आपको समझो आपको टेबल नहीं आता रहा है, टेबल आपको, देखो बहुत लोगों को नहीं आता टेबल ना, अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है, इससे आगे टेबल कैसे सॉल्व करना मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं है कि कौन से टेबल में आता है ये, कौन से टेबल में आता है ये। एक्चुअली मुझे तो पता था कि आता है 13 के टेबल में, लेकिन बहुत लोग के सॉल्व करने नहीं आएगा। अगर लास्ट में कोई भी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल से कट हो रहा होगा, ठीक है ना, तो आप क्या करना, इसको उसका हाफ करते जाओ। तो ध्यान से देखो ना, 52 है, कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 6 जा 12, कितना बचा आपका आंसर यहाँ पे 26। समझे? अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा ना, 18 हो गया, 2 9 जा 18, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 39। अब आपको पता होगा सर ये, अब 26 और 39 दोनों में से कौन से एक टेबल में आएंगे, मुझे पता मालूम कौन सा टेबल, आपको पता होना चाहिए 13 का टेबल। कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, बराबर। तो इसका रेशियो का नाम क्या आएगा, 2:3। आपका क्या आ गया इसका रेशियो। देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे, या तो शायद से 1 मार्क्स के लाएंगे, फिर नेक्स्ट में आते हैं ना कभी कभी MCQ में, वैसे क्वेश्चन आते हैं। समझे? तो खाली आपको रिड्यूस करना आना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताओ। चलो देखो ध्यान से, अब मैंने उसी में का क्वेश्चन लिया, वही आपको करना है कि फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से आपको रिड्यूस करना है। सिंपल वही क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मालूम क्या आपका आया है यहाँ पर, 5 लीटर टू 2500 ml। आपको पता होना चाहिए मालूम क्या, एक और चीज़, कि 1 लीटर, जैसे देखना यहाँ पे इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूँगा मैं, 1 लीटर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, बराबर। आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे 5 लीटर तो कितना होगा, 5000 होगा ना। 1 लीटर का, अगर 1 लीटर का 1000 ml, तो 5 लीटर कितना हो जाएगा, 5000 ml। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, 5000 ml। इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 2500 ml, बराबर। अब देखो ध्यान से, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कटेगा, आपका ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा 50/25, यही बचा ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, 25 1 जा 25 2 जा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2/1। डायरेक्टली क्या होगा, आप लिखोगे यहाँ पे 2:1, ये आपका आंसर होगा। समझे? इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, मालूम है क्या, इस क्वेश्चन में अभी देखो ये आपका, ये हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो क्या दिया उसने, 3 ईयर 4 मंथ 5 ईयर 8 मंथ को मुझे रिड्यूस करना है। अब कैसे करूँगा, वही क्वेश्चन आपका रहेगा मालूम क्या, कि फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड से रिड्यूस करना है ना रेशियो में। अब आपको पता होना चाहिए
1 ईयर आपको इतना बताना चाहिए, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, बराबर। अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो 3 साल में कितने होंगे, 12 3 जा 36, बराबर। अब अभी देखो ध्यान से, 3 साल में 36 मंथ होंगे, बराबर। तो 4 मंथ और दिया ना, कितना हो जाएगा टोटल 40 मंथ, बराबर। ये हो गया 40 महीने। अब नीचे का क्या दिया, देखो उसने क्या बोला हमें 5 ईयर 8 मंथ। आपको पता होना चाहिए एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 5 साल में कितने महीने होंगे, 12 5 जा गिरो, 12 5 जा कितना होता है 60, और ये कितना होगा 8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर 68 मंथ। समझे इतना। अब क्या होगा, मान लो ध्यान से देखिए एक और चीज़, अब इसको आपको कट करना है, या तो इसको आप 2 के टेबल से कट करो या 4 के टेबल से कट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। मैं देखो मैं फिलहाल 4 से कर रहा हूँ। अब कैसे होगा ध्यान से देखना है, यहाँ पे 4 10 जा 40, यहाँ पे इसको कैसे करो देखो ध्यान से, 4 1 जा 4, यहाँ कितना बचा 2, 4 7 जा 28, तो आपका आंसर कितना बचा 10/17, ये आंसर है ना आपको। देखो कैसे किया, 4 10 जा 40, देखो यहाँ पे क्या किया 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 28 हो गया ना, 4 7 जा 28, कितना बचा आपका आंसर 10/17। तो इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिखूंगा मैं 10:17, आपका क्या आ गया ये आंसर। ओके, ये आपका आंसर है, समझे। अब इसको रिड्यूस ऐसे करना है अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो ध्यान से, मालूम है आगे क्वेश्चन आपको क्या मालूम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रिड्यूस फॉर्म। एक बार हेडिंग मालूम क्या है आपको, लिखकर आपको इस हेडिंग को देखना ध्यान से। क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रिड्यूस फॉर्म। आपको परसेंटेज दिए हुए उसका रिड्यूस फॉर्म लिखना है, सिंपल एकदम। देखो इसका क्या रहेगा, आप क्या करोगे ध्यान से, देखो 75:100 दिया ना, आप कैसे लिखोगे यहाँ पे 75/100, बराबर। अब ध्यान से देखना एक और चीज़, ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, मुझे आपको पता होगा 5 के टेबल में आते हैं, बराबर। लेकिन मैं डायरेक्टली कौन सा लूँगा, मालूम, तो कौन सा टेबल 25 का टेबल। देखो ध्यान से, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो कितना आपका आंसर हो गया 3/4। अब देखो ध्यान से, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में 3:4, समझे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, मालूम है क्या, यहाँ पे उसने पहले से परसेंटेज बना के दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो कैसे करूँगा मैं, आपको मालूम होगा 6.25, नीचे क्या दिया है परसेंटेज ना, तो क्या लिखूँगा मैं नीचे 100, बराबर। इतना तो मैंने लिख दिया। अब एक और प्रॉब्लम क्या आएगा, यहाँ पे उसने पॉइंट दे रखा है, अगर मुझे पॉइंट हटाना है आपको बताना चाहिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, अगर ये हटेगा तो नीचे क्या आएगा वापस 100 आएगा ना। कैसे लिखूंगा इसको ध्यान से देखना, 625/100 इंटू 100, समझे इतना। कैसे किया मैंने, क्यों मालूम है, सबसे पहले परसेंटेज का 100 नीचे आया, बाद में इस पॉइंट का 100 नीचे आया, तो देखो यहाँ पे पॉइंट हट गया ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ होगा 625, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 40, समझे। अब सिंपली देखो इसमें ध्यान से, तो कट कैसे करना है आपको, बहुत लोग को यही नहीं आता कैसे करना है। आप इसको मानो कौन से टेबल को 5 का टेबल पकड़ो, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं 25 में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप 5 का, लेकिन चलो ठीक है हम लोग 25 से करते हैं। अगर समझो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो 625, आपको समझने के लिए देखो ध्यान से, 25 2 जा कितना होता है 50, बराबर। अगर 50 हो तो कितना बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा ना, तो 25 कितना हो जाएगा, 25 5 जा 125, कैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर लिखूँगा 25 यहाँ पर 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 1, ये कितना बचा 2, और ये 5 आ गया इसके नीचे कितना 125, 25 5 जा कितना होता है 125, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ऊपर 25, नीचे देखो दिख रहा है। आप खाली इन 3 नंबर को लो, बाकी को छोड़ दो। देखो 25 4 जा कितना होता है 100, और ये 2 0 दिख रहा है, नीचे आ गया 400, कितना हो जाएगा 25/400, इतना समझे। अब क्या होगा ध्यान से देखना, अब इसको मैं 5 का टेबल से कट करूँगा। कैसे 5 का टेबल, देखो 5 5 जा 25, बराबर, 5 8 जा 40, ये 0 बचा ना, यहाँ 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर 5/80, ये आपका आंसर है ना। अब देखो ध्यान से, ये भी वापस कट कर रहा हूँ मैं, कैसे मालूम है, ध्यान से देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 में से 5 का कितना बचा 3 बचा रहेगा ना, 30 हो गया, तो 5 6 जा 13, आपका आंसर क्या आया 1/16। इनडायरेक्टली आपको इसको कट करने ऐसे आना चाहिए, रिड्यूस करने, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपका आंसर रॉन्ग है, आपका आंसर ये है 1/16, समझे। तो ये आपका आंसर है, समझे। अभी अगर इसको कैसे करना, अगर यहाँ परसेंटेज देंगे तो पहले आपको परसेंटेज का 100 देना है, बाद में पॉइंट का जितना नंबर रहेगा उतना 0 नीचे देना है, समझे। बाद में उसको नीचे के नंबर को मल्टीप्लाई करके उसको रिड्यूस करते जाना है, कट करते जाना है, समझे। एक और क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, देखो ध्यान से, एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम क्या है, कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। आपको रेशियो दे रहेंगे, उसको क्या कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखोगे आप 50/25 लिख दिया आप। अब ध्यान से इसको मालूम क्या उसने बोला है कि आपको ना इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई आपको करना है ना जिसके नीचे अगर मल्टीप्लाई करने के आपका आ जाए 100 आ जाए। आप मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी करो, लेकिन आपका नीचे आंसर क्या आना चाहिए 100। क्या लिखना ध्यान से देखो, अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ
तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, समझे। तो 15 4 कितना होता है 60, नीचे देखो 25, ये कितना होगा 25 4 कितना होता है 100। तो इंडायरेक्टली आपका परसेंटेज कितना आ गया ये 60%। ये एक आपका मेथड हो गया, समझे। अब दूसरा ट्रिक मालूम क्या होगा ऐसे में, एक और ट्रिक इसमें मालूम क्या है, अगर आपको दिया है 50/25 बराबर, 15/25 आपका नंबर है, तो क्या करोगे देखो इसको पहले कट कर दो, कैसे टेबल में देखो ध्यान से 15, इसको कैसे कट करूंगा 5 3 जा और 5 5 जा, कितना होगा आपका आंसर यहाँ होगा 3/5। अगर आपको कभी परसेंटेज निकालना क्या करोगे आप डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100, समझे इतना। अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया 20 ना, क्या लिखूंगा 3 × 20, आपका आंसर कितना आ जाएगा 60%। एक और ट्रिक है, समझे। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें भी आपको दोनों ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपको समझे उतना कर लेना। देखो ध्यान से, पहले आप लिखोगे 546/600 बराबर। अब मालूम क्या होगा, ऐसा कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी करो जिससे इसके नीचे क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए, कुछ भी करके होगा नीचे 100 लाना ही है। अगर आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है तब तो क्या होगा ध्यान से देखो, अगर मैं डिवाइड बाय 6 कर दूँ आपको मालूम है 6 1 जा 600 हो जाएगा ना। अगर यहाँ डिवाइड बाय 6 तो ऊपर भी क्या होगा डिवाइड बाय 6, समझे। अब क्या हो जाएगा ये और ये कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1 ना, तो क्या हो जाएगा। और ऊपर ध्यान से देखना यहाँ पे 546/6 बराबर, 6 9 जा कितना होगा 54 0 0, यह होगा 6 आगे नीचे 6 1 जा 6, कितना हो जाएगा आपका 91% ना। क्या लिखूँ यहाँ पे, ये इससे कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 91, तो क्या बचेगा 91/100 बराबर। इंडायरेक्टली क्या बचने बनेगा 91%, ठीक है। अभी तो हो गया ये वाला ट्रिक। अब इसमें एक और दूसरा ट्रिक मालूम है क्या, इसी में देखिए कैसे कैसे लिखोगे आपका, देखो ध्यान से 546/600 ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करो आप मल्टीप्लाई बाय 100, समझे। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर कभी अगर निकालना रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना बहुत कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा हर बार। तो देखो 2 0 और 2 0 कट गए, ऊपर क्या बचा 546/6, देखो क्या होगा ध्यान से 6 1 जा 6 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6, क्या बचा आपका आंसर 91%। ये आपका हो गया परसेंटेज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, मालूम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम क्या है जो आपके एग्जाम में आ सकता है शायद से। तो देखो क्या लिखा है कि द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना एंड हर मदर, रिहाना और उसकी मम्मी का जो रेशियो एज है कितना है 2:7 आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद उनका एज का रेशियो क्या बना 1:3। 2 साल के बाद उनका एज का रेशियो क्या बना ये 1:3। तो उसने क्या पूछा व्हाट इज द रिहाना एज, रिहाना का एज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखा मालूम है कि सबसे पहले लिखेगा मालूम है क्या कि आपको क्या लिखा है, देखो ध्यान से लिखना, आपको मालूम है कि प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ रिहानास एंड हर मदर, उनकी मदर और रिहाना का जो एज का रेशियो कितना है 2:7 बराबर। तो क्या हो जाएगा मालूम में, देयरफॉर रिहानास एज इज, रिहाना का एज क्या होगा 2x बराबर, एंड हर मदर एज इज क्या हो जाएगा आपका ये 7x, कितना हो गया। तो ध्यान से रिहाना और एज का जो रेशियो दिया इतना दिया था, रिहाना उसकी मम्मी का 2:3। मैंने क्या लिखा कि जो रिहाना का एज क्या है 2x है और रिहाना की मदर का एज क्या है 7x, दोनों का रेशियो दे रखा है। तो आगे उसने ये देखो आपका क्या होगा फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड मालूम है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा ध्यान से देखो आफ्टर 2 ईयर्स, देखो 2 साल के बाद। तो रिहाना का एज क्या होगा, देखो 2 साल के बाद रिहाना का एज क्या होगा मालूम है 2x + 2, ये क्या हो जाएगा रिहाना का एज बराबर। अब उसकी मम्मी का एज क्या होगा, फिर हर मदर एज इज, उसकी मम्मी का एज क्या होगा फिर 7x + 2। आपको इतना पता होगा, देखो ध्यान से, उसकी मम्मी के उसका एज क्या है रिहाना का 2x है, उनकी मम्मी का एज क्या है 7x। 2 साल के बाद क्या होगा उनकी एज में देखो ना, रिहाना की एज में भी 2 साल ऐड होगा और रिहाना की मम्मी के एज में भी 2 साल ऐड होगा ना। क्या हो जाएगा रिहाना का एज क्या होगा 2x + 2 और रिहाना की मदर का एज क्या हो गया 7x + 2 बराबर। अब जो कंडीशन क्या बोला है कि 2 साल के बाद उनका जो एज होगा ना वो उनका रेशियो क्या होगा 1:3। तो लिखने वाले में क्या ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखो क्या लिखूंगा देयर एज रेशियो इज 2:3
कितना, सॉरी 2:2 नहीं, 1:2 क्या है आपका हमारे पास 3, ये होगा उसका दिया इसका रेशियो 2 साल के बाद, बराबर। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान से देखो, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा मालूम है, देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x + 2 अपॉन 7x + 2 = 1:3, ये आपका बन गया इक्वेशन, बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो, क्यों मालूम इसको रेशियो मैंने क्या लिया, क्योंकि उनके एज का क्या दिया मुझे, रेशियो दिया, इसीलिए मैंने इसको रेशियो में लिया। अब क्या होगा ध्यान से देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो इसका मल्टीप्लाई से करना है, जाके क्या करूँगा मैं, 3 मल्टीप्लाई क्या लिखूँगा यहाँ पे 2x + 2 = यहाँ क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई देखो 1 का मल्टीप्लाई ऐसे हो ना 7x + 2, अगर समझो इसका मल्टीप्लाई आप 3 से करो, देखो ऐसा हो गया वो, लेकिन अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो, नंबर सेम ही वही आने वाला है, तो लिख दिया हमने वही 7x + 2, हमें क्या होगा इधर इधर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6x + 3 2 कितना होगा, सॉरी 3 2 6, बराबर। यहाँ पे क्या होगा 7x + 2, अब आपको पता होगा 6x यहाँ पे अगर चलो आपकी तरह करो, 7x यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 6x - 7x = यहाँ क्या देखो, यहाँ क्या बचा 2 बचा ना, अब +4 वहाँ जाके क्या बनेगा -6, सॉरी -6 वहाँ जाके +6 वहाँ जाके क्या बनेगा -6, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे बचेगा -x ना, क्यों 7 जगह कितना बचेगा 1, बराबर, ये नंबर बड़ा है साइन आएगा माइनस का साइन, अब यहाँ पे क्या होगा = देखो ध्यान से 6 में से 2 का कितना बचेगा 4 पर -4 ना, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, दोनों का माइनस कैंसिल, आपका x क्या आ गया यहाँ पर 4, समझे, ये आपका आंसर है। ये क्या मालूम है, ये है रिहाना का, सॉरी ये आपका x का वैल्यू है। अब आपको उसने क्या पूछा मालूम है, व्हाट इज रिहानास एज, मैंने रिहाना का एज क्या माना था, देखो रिहाना का एज क्या था 2x, लेकिन 2 साल के बाद उसका एज क्या था 2x + 2 ना, तो क्या लिखना मुझे ध्यान से लिखना है यहाँ पे, देखो क्या लिखूंगा, रिहानास एज इज, रिहाना का एज क्या है 2x + 2, अब ध्यान से देखो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया 4, बराबर, लेकिन रिहाना का सिर्फ क्या हमारे पास, हमने रिहाना का एज क्या माना था 2x ना, देखो लिखा ना कि द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ रिहाना इन हर मदर, तो उनका प्रेजेंट एज क्या होगा, तो उनका प्रेजेंट एज का मैंने माना रिहाना का 2x ना, तो आपका लिखा 2x, अब देखो आपका x कितना है 4 आ गया ना, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2 × 4, तो क्या हो जाएगा ये 8 ईयर्स, तो रिहाना का जो करंट ईयर है, करंट वाला जो होता है ना प्रेजेंट एज, जो रिहाना का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है 8 साल, बराबर। अगर आपको उसने पूछा कि उसकी मदर का एज क्या होगा, रिहाना की मदर, तो रिहाना का मदर क्या होगा, तो लिखना मालूम है क्या, उनकी मम्मी का एज क्या है 7x ना, तो क्या लिखेंगे आप 7 × 4, तो उसकी मम्मी कितने साल की है 28 ईयर्स की, ये रिहाना की मदर का एज है 28 ईयर और रिहाना का एज क्या है 8 ईयर। आपको ऐसे इसको निकालना है, सबसे पहले आपको इसको ऐसे इक्वेशन बनाना है, बाद में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम में, और ये आएंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिलहाल अभी आने वाले हैं, जब भी आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, हाँ इसमें मालूम है आपको क्या है, आपको इसको P/Q के फॉर्म में दिया है ना, आपको फ्री इन द ब्लैंक्स देंगे, इसको फिल करना है आपको, इसको देखो ध्यान से, या तो इसको सोल्यूशन आपको करना है, अगर बड़े मार्क्स के लिए देंगे समझाए 2 या 3 मार्क्स के लिए दिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर समझो आपको 1 मार्क्स के लिए दिए आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इसको लिखना है। अगर समझो आपका मानोगे, समझो यहाँ पे आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, बराबर। अब इसको आपको सिंपली कैसे समझना है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ 5.7 लिखा हुआ है = यहाँ लिखा है 28, अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया है। अगर समझो मुझे बताओ 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, अगर मैं गिनूंगा शॉर्टकट में 7 4 जा 28, अगर 7 4 जा 28 होगा तो यहाँ पे क्या करूँगा 5 4 जा कितना होगा यहाँ पर 20, ये आपका आंसर आ गया। अब बोलेंगे सर ये आंसर 20 कैसे आया, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे आया 20, कैसे मालूम है, अगर समझो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे 5.7 = देखो नीचे क्या दिया 28 दिया ना, अगर समझो मैंने ऊपर क्या माना है यहाँ पे x ना, तो अब x लिखोगे, क्या करना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई इससे करोगे क्रॉस और ये मल्टीप्लाई इससे करोगे क्रॉस, मालूम है। अब आपको ये वाला मेथड आपको कब करना है कि अगर आपको क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए देंगे तब, या 2 या 3 मार्क्स के लिए, अगर 1 मार्क्स के लिए तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अब देखो इसका से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 × x = क्या होगा यहाँ पे 5 × 28 हो गया। अब ध्यान से देखना ये मल्टीप्लाई वहाँ गए थे डिवाइड में, तो x = 5 × 28/7, तो आपका इसका वैल्यू क्या आ रहा है ध्यान से देखना, 7 1 7 7 4 28, क्या बचा 5 × 4, आपका x कितना आ गया यहाँ पर 20, समझे। ये आपका आंसर ऐसे आएगा। ये आपको कब करना मालूम है, जब आपका आंसर, इसका क्वेश्चन देखने वाला मार्क्स देखने पहले कितने मार्क्स के लिए दिया हुआ है, अगर 1 मार्क्स के लिए तो उसको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखो मैं समझ सकता हूँ मालूम कैसे, देखो 35 दिया बराबर। अब मुझे बताओ कि 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है 7 टाइम में ना, 5 7 35, यहाँ पे 7 है तो 7 7 कितना होगा
49 सिंपली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं किया ना मैंने। अब देखो यहाँ पे लिखा 3.5, अब 3.5 मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा 7 का हाफ होता है सिर्फ 3.5, 7 का हाफ अगर 3.5 होता है तो 5 का हाफ कितना होगा 2.5, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2.5, समझे, ये आपका आंसर है। ओके, अब एक और ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ऐसे दिया है, 9 का हाफ कितना है 4.5, तो 14 का हाफ कितना होगा, सिंपल मुझे मालूम है 7, हो गया। अब यहाँ लिखा मालूम है क्या उसने, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा 42, तो मुझे मालूम है 14 3 जा 42 होता है ना, बराबर, तो 14 3 जा 42 होगा ना, तो 9 3 जा कितना होगा यहाँ पर आपका होगा 9 3 जा 27, समझे, डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट कुछ नहीं किया मैंने। अब एक और चीज़ मालूम है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, कैसे मालूम है, अगर ध्यान से 9/14 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा मालूम है, समझा, यहाँ पे कोई नंबर मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे आपका नंबर क्या है 3.5, अब इसमें कन्फ्यूजन कैसे होता है, कन्फ्यूजन मालूम है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ गया, बराबर। अब इसको पॉइंट को कैसे डिवाइड करूंगा मैं, अगर आपको पता होना चाहिए मालूम है कैसे, अगर इसको मैं शॉर्टकट करूँगा, शॉर्टकट तरीके से आपको पता होगा, देखो ध्यान से, 14 का हाफ कितना होगा 7, तो 7 का हाफ कितना होगा 3.5, बराबर। इसमें आपका ऊपर दिया 9, बराबर, 9 का हाफ कितना होता है, 9 का हाफ मुझे मालूम है 4.5 होगा, बराबर ना, 4.5। अब बोलेंगे सर 4.5 का हाफ क्या होगा, तो होगा उसका भी हाफ, कैसे होगा मालूम है, ध्यान से देखना, 4.5 को अगर मैं 2 के डिवाइड से डिवाइड कर देखो क्या होगा, 2 2 जा 4 0, यहाँ पे देखो पॉइंट ऊपर लिखो पॉइंट, यहाँ आ गया 5 का नीचे, बराबर, 2 2 यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ कितना बचा 1, पॉइंट दिया हूँ यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, आपका आंसर यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आंसर आपका आना चाहिए 2.25, लेकिन इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपका आंसर यहाँ 2.25 कैसे आएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, मैंने फर्स्ट क्वांटिटी को यहाँ लिखा है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लिखा, लास्ट में ऊपर कुछ मैंने एक्स ले लिया उसको, बराबर। अब क्या करोगे आप, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, इसका इससे इसका इससे, ओके। अब मैं कर रहा हूँ सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करूँगा 3.5 इंटू 9, इतना समझे। अब देखो दिख रहा है आपको ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 3.5 इंटू 9/14, समझे इतना। तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ना, अगर आप पॉइंट को मैं हटा दूँ तो क्या बचेगा आपका आंसर, देखो इसका मैंने मल्टीप्लाई इससे किया, बराबर, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा, अगर मैं पॉइंट हटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 इंटू 9/140, यही तो होगा ना। अब अगर ध्यान से देखना, अगर आपको दिखेगा 35 इंटू 9/140, 140 कैसे हो गया, यहाँ का पॉइंट का एक नंबर है ना, तो नीचे आ गया 10, तो 140 हो गया। अब इसको डिवाइड करो मैं 5 के टेबल से, देखो ध्यान से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यहाँ कितना बचा 4 ना, बराबर, कितना बचा 5 8 जा 40, देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 9/4, ये बचा ना। अब क्या करो ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, 9 यहाँ पे आएगा 4, बराबर, देखो 4 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 8, कितना बचा यहाँ पे आंसर आपका 1, अगर यहाँ पॉइंट लूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा, क्या लिखूँगा 4 2 जा फिर से 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लिया हूँ यहाँ 0 ले सकता हूँ ना, क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2.25, समझे, ये आपका आंसर है। अब एक और बता रहा हूँ, चलो आगे। अब देखो ध्यान से, हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे कि मालूम है, इसका आपको वैल्यू दिया रहेगा, आपको इसको रेशियो निकालना रहेगा, सिंपल, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं मालूम है, हम लोग उसको हार्ड बनाते हैं ज़्यादा, एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। देखो ध्यान से, कहते हैं आपको A/B इज इक्वल टू कितना होगा 7/3, यही होगा ना। अगर ध्यान से देखो A/B इज इक्वल टू 7/3 दिया, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि फाइंड करो कि इसका रेशियो मालूम क्या 2a² + 3b² अपॉन 2a² - 3b², इसका आपको रेशियो निकालना है। अगर ध्यान से देखना, अगर आपको थोड़ा सा दिखता होगा तो a के ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, और b के ऊपर भी स्क्वायर है, क्या लिखना, ध्यान से देखना यहाँ पर a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा ध्यान से देखना 7 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। अपना चश्मा निकाल के देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई देगा, वरना ऐसे बहुत लोग हैं जिनका 4 चश्मा लगाने के बाद भी दिखते नहीं है, तो अपना चश्मा निकालो, उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप उसको कर लेना, ठीक है। अब a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर यहाँ पे लिखा मैंने, क्या लिखूंगा यहाँ पे 49, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ हो गया b का स्क्वायर। अब मालूम एक और प्रॉब्लम मालूम क्या होगा, इतना तो मुझे आ गया, लेकिन मालूम एक और दिख रहा है कि a के आगे दिख रहा है 2 और 3 का आगे क्या दिख रहा है मुझे 3, सो है ना, b के आगे 3 दिख रहा है, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा मैं 3, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, समझे। अब क्या होगा 2a² अपॉन 3b², बराबर, क्या हो जाएगा ये 98/27, समझे, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ तक तो मैंने बना दिया, इतना यहाँ तक मुझे दिख रहा है 2a²
और 3b² दिख रहा है, पर ध्यान से देखना यहाँ पे ऊपर बीच में दिया प्लस, यहाँ दिया है माइनस, बराबर। अब चश्मा आपको निकालना पड़ेगा तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस क्या लिखोगे आप, क्या अप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, लिखा है अप्लाइंग, यहाँ लिखूंगा मैं कंपो एंड डिवो। एक प्रॉपर्टी आपके मालूम है, आपके रेशियो की प्रॉपर्टी कंपो एंड डिवो। कंपो मतलब क्या होता है प्लस और डिवो मतलब होता है माइनस। इसी नंबर को ध्यान से देखना, इसको ही लिखोगे मालूम है क्या, यहाँ लिखोगे 2a² प्लस 3b², इतना लिख दिए। फिर नीचे क्या आएगा 2a² माइनस 3b², इतना लिखे। एक बार क्या अप्लाई किया मैंने, कंपो, एक बार डिवो, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा ना, 98 प्लस 27 क्या होगा यहाँ पर 98 माइनस 27। अब इसको आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही रखना है। क्या लिखोगे आप 2a² प्लस 3b² अपॉन 2a² माइनस 3b² इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना इसका इसका मैं प्लस करूँगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, देखो ना 9 और 11 तो कितना हो जाएगा 125, समझे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना होगा 1, तो 8 में से 7 का 1 बचा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका 7। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या ये कोई कोई भी नंबर में डिवाइड होता है, मेरे ख्याल से नहीं होगा ना, क्योंकि ध्यान से देखना 8 में से 7 का कितना बचेगा 1, 9 में से 2 का कितना बचेगा 7, लेकिन आपको पता होगा ऊपर कितना 12 है, देखो ना यहाँ पे 8 और 7 15, 15 का 5 आएगा कैरी, 9 और 1 10 और ये 12, बराबर। अब आपको पता होगा 124 और 71 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, इसका मतलब मुझे आगे डिवाइड नहीं करना, मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मालूम है, क्योंकि एग्जाम में आने वाले और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन मालूम क्या आएगा, सॉल्व द इक्वेशन। अभी बड़े क्वेश्चन में आएंगे 3 या 4 मार्क्स के लिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं ना। अगर आपको इक्वेशन में ये नंबर सेम दिख रहा है, ये नंबर सेम दिख रहा है, यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है, आप क्या अप्लाई करो, सिंपल एक ही ट्रिक, कौन सा वाला रेशियो आप अप्लाई करो प्रोपोर्शन में, कंपो एंड डिवो। क्या लिखूंगा, सिंपली देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अप्लाइंग, क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं अप्लाइंग कंपो एंड डिवो। अब क्यों अप्लाई करना है आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे आपको लिखा है प्लस, यहाँ आपको दिया माइनस, इसीलिए अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है एक्स का वैल्यू, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अब इसको अप्लाई कैसे करना, एकदम सिंपल ट्रिक, कैसे करना है आपको, देखो सबसे पहले एक लाइन खींचोगे पूरा बड़ा सा, आप ऊपर का क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर का जो नंबर ना दिख रहा है पूरा इक्वेशन, इस इक्वेशन को 2 बार लिखना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, सेम टू सेम एकदम सेम, कुछ चेंजेस नहीं करना। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x प्लस 1 से क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना समझे। अब यही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम उतार के नीचे लिखोगे आप, क्या लिखोगे 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने कंपो, यहाँ लिखूंगा मैं डिवो। अब क्या हो जाएगा, नीचे का नंबर आपको एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है। देखो नीचे नंबर क्या है आपका 2x प्लस 1 इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 उसका क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पे भी देखो ये लिखा ना मैं 2x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ लिखा 17 ना, तो 17 प्लस 8 अपॉन 17 माइनस 8, इतना हो गया। अब यहाँ से देखना यहाँ पे मालूम है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहाँ पर आपको पहला नंबर ये और ये कट करना है, समझे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला नहीं सेकंड वाला नंबर, बराबर, क्योंकि देखो प्लस और माइनस है ना, आपको दिख रहा है, ये आपको पूरा नंबर दिख रहा है 2x प्लस 1, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 2x माइनस 1, तो अब कटेगा कैसे मालूम है, ये नंबर कटेगा कैसे मालूम है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको ये नंबर और ये नंबर, सॉरी मैंने इस नंबर को काट दिया है, ये नंबर नहीं कटेंगे 2x माइनस 1, ये नहीं, देखो ध्यान से आपको दिख रहा है ये नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर और ये नंबर ना, आपको अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आपको दिमाग लगेगा कि आपको दिख रहा होगा मालूम है क्या, यहाँ पे देखने के बाद कि आपका जो पहला नंबर ये दिख रहा है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों 2x माइनस 1 दोनों सेम है, पर ये नंबर है प्लस में, ये नंबर है माइनस में, तो आपका ये नंबर यहाँ पर कट गए, समझे। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2x प्लस 1 दो नंबर दिख रहे हैं ना आपको प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब ये 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 और 1, यहाँ क्या होता है 2, यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का या क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, समझे, ये नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब इसके नीचे देखते हैं ध्यान से, अब इसके नीचे देखते हैं क्या मालूम है, ये लिखा 2x माइनस 1 कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, बोलेगा सर यहाँ पे तो माइनस है, ये नंबर तो कट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ माइनस लगेगा तो साइन क्या हो जाएगा ये चेंज, इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये आपका ये और ये नंबर क्या होगा ऐड होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझे, आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो ध्यान से,
17 + 8 कितना होता है मेरे ख्याल से 25 और नीचे होगा 9, समझे। अब इसको और इसको कट कर दो, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ ना, क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा सिंपल भाषा में कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, इतना हो गया। अब आपको पता होगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा ना, और 25 का क्या हो जाएगा 5 और 9 का क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x + 1/2x - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3। आपका इतना आंसर आ गया ना। देखो यहाँ तक आपको आ गया आंसर। अब मालूम आगे क्या करना है आपको, आगे क्या करना है कि आपको समझना मालूम क्या है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई क्रॉस और इसका इससे मल्टीप्लाई। देखो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो इधर, ये देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करना आपको। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा 3, लिखूंगा 2x + 1, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या आएगा 2x - 1, ओके। 3 2 जा कितना होगा 6x + 3 ना, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 5 2 जा कितना होगा 10, 10x - 5 1 जा 5, इतना हो गया। अब ये नंबर प्लस में आ गया माइनस, ये प्लस में आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 6x - 10x इज इक्वल टू -5 यहाँ बचा हुआ है, ये +3 वहाँ जाएगा क्या बनेगा -3, बराबर। 6 में से 10 नहीं आता, 10 में से क्या कितना बचेगा आपका आंसर -4x, क्योंकि ये नंबर बड़ा हुआ है, इज इक्वल टू देखो माइनस में क्या होता है प्लस, तो 5 और 3 कितना होगा 8, और ये माइनस आएगा साइन माइनस, क्योंकि नंबर बड़ा है, माइनस और माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गए। आपको क्या हो जाएगा x आपका दिख रहा है 4, मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 8/4। तो आपका इसका वैल्यू क्या आ गया, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 2, ओके। ये आपका है वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, एक बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे फिलहाल ना, अगर देखो इस समय ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए तो हार्ड क्वेश्चन चाहिए। क्या करना है आपको, ध्यान से देखो, ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है, बराबर। आपके सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट की तरह सेम करना है, कोई भी 2 नंबर के। आपको पता होना, देखो देखा आपका 4x दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 16x, यहाँ पे 20x है। अगर समझो यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं गलती से 4x से मल्टीप्लाई यहाँ पे ना, समझो ना कि 4x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर गलती से कर दो, समझो क्या हो जाएगा 4 4 क्या हो जाएगा 16, और x इंटू क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर, बराबर। आपको मालूम क्या करना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड एक्सप्रेशन ऑफ नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4x। मतलब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, मैं आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन वाला ये वाला सेकंड एक्सप्रेशन है, आपका क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन में मैं 4x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर, क्यों आपको देखो ना ध्यान से, आपको देखो 4x क्या हो जाएगा 4 4 16, x इंटू 16x का स्क्वायर माइनस देखो 4 5 से कितना होगा 20, देखो क्या हो जाएगा ये 20x। अब इसके नीचे क्या होगा ध्यान से देखना, देखो 2 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 4x का मल्टीप्लाई ना, क्या हो जाएगा 2 4 से कितना हो जाएगा 8, तो हो गया 8x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12x, दिख रहा है आपको। अब मैंने ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया मालूम, एक और रीजन मालूम क्या होगा, आप देखो दिख रहा है ये नंबर सेम हो गए, आपको दिख रहा है ये नंबर और ये नंबर सेम हो गए, बराबर, इतना दिख रहा है ना आपको। अब एक और चीज़ मालूम क्या होगा, यहाँ पे देखो नीचे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है सेम है, ये और ये सेम है, मालूम है। अब क्या करना आपको, दोनों को मालूम क्या करना, दोनों में आपको अप्लाई करना मालूम है सब्ट्रैक्शन, दोनों के आपको दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, एडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो ध्यान से क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन लिखोगे आप 16x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन, देखो यहाँ पे ये हो गया साइन अपॉन का, यहाँ क्या लिखूँगा मैं, नीचे है 8x का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा प्लस 12x, यहाँ आएगा प्लस 21, माइनस का साइन आएगा दोनों तरफ। हाँ देखो अब जब डिविडेंड अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही आपको माइनस साइन डालना दोनों को। ये दोनों का जो नंबर दिख रहा है सेकंड एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट में आएगा सब्ट्रैक्ट होकर। अब देखो क्या होगा यहाँ पे मालूम है, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखना है, कैसे लिखूँगा मैं 16x स्क्वायर माइनस 20x, बराबर। यहाँ पर अब यहाँ क्या होगा 8x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हो गया यहाँ पर 12x, ओके। देखो यहाँ से अब यहाँ पर क्या लिखा है प्लस ना, ये होगा आपका आंसर। अब मालूम क्या होने वाला है, दिख रहा है आपको ये नंबर आपको दिख रहा है प्लस और ये माइनस दिख रहा है ना, आपका ये और ये यहाँ कट जाएगा, बराबर। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो 20x या 20x, देखो ना ये नंबर माइनस में आ जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, तो आपका ये और ये यहाँ से कट जाएगा, ऊपर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 9, समझे। अब नीचे ध्यान से देखना, नीचे अब मालूम नीचे क्या है आपका 8x और 8x कट गया, यहाँ पे 12 और ये 12 कट गया, ऊपर क्या बचा आपका सिर्फ और सिर्फ 21। अगर आप चाहो तो इस नंबर को आप कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कौन से नंबर से, ये 3 के टेबल से डिवाइड होता है ना मेरे ख्याल से। देखो कैसे होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 3/7।
आपका आंसर यहाँ पे 3/7 आया हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा है एक और चीज़, आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन है आपको वापस इसको फिर से लेना है एक बार फिर से, फिर आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे ध्यान से देखना है। यहाँ लिखूंगा मैं क्या 4x - 5 अपॉन यहाँ लिखूंगा 2x + 3 इज इक्वल टू 3/7 आपका आंसर लिखा मैंने। देखो ध्यान से, मुझे इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे आंसर मिला उसको मैंने सेकंड एक्सप्रेशन के आगे फिर से लगा दिया इक्वल करके। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई आपको इससे करना है और ये मल्टीप्लाई आपको इससे करना है। क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किसे कर रहा हूँ मैं 4x - 5 से, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा 3 का मल्टीप्लाई 2x + 3 से। अब क्या होगा देखो 7 4 जो कितना होगा 28, ये होगा 28x बराबर। अब 7 5 जो कितना होगा यहाँ पे 35 ना। देखो ध्यान से 7 4 28 माइनस 7 5 जो 35 हो गया इज इक्वल टू, देखो ध्यान से अब यहाँ क्या होगा 3 2 जा 6, क्या होगा 6x प्लस 3 3 कितना होता है 9, इतना समझे ना। अब एक और जानो इसमें समझना क्या आपको दिख रहा होगा ये नंबर माइनस में आ जाके प्लस होगा, ये नंबर प्लस यहाँ आ जाके क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा 28x - 6x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ पे 9 + 35, समझे ना, ये माइनस में आ जाके प्लस हो गया। अब 28 में 6 जाएगा कितना बचेगा आपका आंसर 22x ना इज इक्वल टू, देखो ध्यान से अब अगर इसको मैं ऐड करूँ कितना हो जाएगा आपको ध्यान से देखो कि ये दोनों डायरेक्टली कितना हो जाएगा 44, देखो ना 35 और 9 44 होता है ना। आपको पता होगा आपका नंबर दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इनडायरेक्टली क्या होगा ध्यान से देखना यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू 44/22। आपका x कितना होगा ध्यान से देखना 22 1 जा 22 2 जा हो गया ना 44, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2। ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, समझे। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन से ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे फिलहाल, ठीक है। अब आपको क्या समझने मालूम है कि मैंने फिलहाल भी जितने क्वेश्चन लिए हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाया है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं बराबर। उन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना है, समझे। सारे क्वेश्चन मैंने आपको लगभग चैप्टर नंबर 4 के रेडिएशन प्रोपोर्शन के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है। इसको आप रीड करो। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 6 और 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद मालूम कौन सा, अगर इसकी बात करूँगा मैं, इसके बाद आपका एक और चैप्टर है ना, ये ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये अच्छे चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। उसके बाद है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर आपका क्या है स्टैटिस्टिक बराबर। बहुत सारे लोग हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसको कर सकते हो कर दो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फिलहाल मालूम क्या करना है चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे से करना समझना, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।